इस उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है और उन्हीं की वजह से उपनिषद को जाना जाता है, यम नचिकेता संवाद। तो सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए, मैंने नहीं लिखा है, कठोपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है, इसको आप लोग भरवा दीजिए जल्दी से। कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद, ये तो सब लोगों को याद है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर भी आगे बढ़ते हैं कि कठोपनिषद में जो यम नचिकेता का संवाद है, वो नचिकेता यम के पास कैसे पहुंचे, इसकी बड़ी सुंदर कहानी है। वो कहानी पर आए उससे पहले ये देख लेते हैं कि कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं। तो कठोपनिषद में 2 अध्याय है, प्रथम अध्याय और द्वितीय। प्रथम अध्याय में 3 वल्ली है, 2 अध्याय है और दोनों अध्याय 3-3 वल्ली में बटा हुआ है। प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली, तृतीय वल्ली, यानी प्रथम अध्याय में भी 3 वल्ली, द्वितीय अध्याय में भी 3 वल्ली है। इस तरह से संरचना है कठोपनिषद की। शांति पाठ जो लिखा हुआ है वो है ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सर्ववीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। यानी इसका अर्थ है कि गुरु और शिष्य के बारे में चर्चा है कि वह परमात्मा हम दोनों यानी गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करे, साथ साथ हमारा पालन पोषण करे, चाहे सूक्ष्म रूप से भोजन देकर या स्थूल रूप से भोजन देकर। हम साथ साथ अपनी सामर्थ्य को बढ़ाए, दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो और दोनों कभी आपस में द्वेष ना करें। कठोपनिषद की शुरुआत एक सुंदर कहानी से होती है NET सिलेबस में। उसमें इसमें से ये लेना है कि योग की परिभाषा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्म अनुभूति का क्या महत्व है, ये लिखा हुआ है सिलेबस में, इसलिए इसको लिखा। सुंदर कहानी को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती, किस वंश की कहानी है। तो कहते हैं ये गौतम वंश में एक ऋषि हुए जिनका नाम था अरुण। इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है नाम को लेकर के, इसीलिए नाम को हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया हुआ है। गौतम वंश में एक ऋषि हुए जिनका नाम अरुण था। अरुण को ही वाजश्रवा कहा जाता था क्योंकि अरुण जो है बहुत अन्न का दान करते थे, इतना दान करते थे कि वो मशहूर हो गए वाजश्रवा के नाम से, यानी अन्न का दान करने वाले को वाजश्रवा कहा जाता है। तो अरुण को ही वाजश्रवा कहा जाता है। और अरुण के पुत्र थे उद्दालक, तो उद्दालक को वाजश्रवस कहा जाता है। देखिए यहाँ वाजश्रवा और यहाँ है वाजश्रवस, तो उद्दालक का दूसरा नाम वाजश्रवस हो गया। उद्दालक यानी वाजश्रवस के पुत्र थे नचिकेता, और इनको अग्नि विद्या के नाम से भी जाना जाता है, जो स्वर्ग वाली विद्या है उसकी चर्चा आएगी। तो नचिकेता को अग्नि विद्या के नाम से भी जाना जाता है। वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक, जिसको वाजश्रवस कहा जाता है, उन्होंने एक यज्ञ की शुरुआत की। यज्ञ था विश्वजीत यज्ञ, जिसमें होता यह है कि यज्ञ करने वाला अपना सर्वस्व, अपना सारा धन दान कर देते हैं। तो उद्दालक ऋषि ने ऐसा यज्ञ किया कि अपना सब कुछ उन्होंने दान करने का सोच लिया और उसके लिए यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद जब संपन्न हो रहा था तो उस समय उन्होंने अपना सब कुछ दान करना शुरू कर दिया। हालांकि उपनिषद में जो मंत्र में जो शब्द दिया हुआ है वो ध्यान रखेंगे, विश्वजीत यज्ञ शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसके बदले सर्ववेदसम ददो का इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ होता है अपना सारा धन दे दिया या अपना सारा धन दे देना। अब वेद में ये सब लिखा हुआ है कि जब अपना सारा धन देने वाला यज्ञ हो तो वो विश्वजीत यज्ञ होता है, इसीलिए उसकी व्याख्या में विश्वजीत यज्ञ शब्द जोड़ा गया है। उसके बाद बात आती है कि कहानी में ट्विस्ट कहां से आ रहा है। ठीक है, विश्वजीत यज्ञ शुरू हुआ और अपना सब कुछ जो भी उद्दालक ऋषि के पास था वो सब कुछ देने लगे। जब सब कुछ देने लगे तो उस दौरान उनके पास हजारों गाय थी, सब दे दिया, जो संपत्ति थी सब दे दी। और जो गाय देने लगे तो उस समय क्या हुआ कि ऐसी बूढ़ी गायें जो चलने में असमर्थ थी, हड्डियां निकली हुई थी, ठीक से चल नहीं पा रही थी, ठीक से पानी नहीं पी पा रही थी, घास भी नहीं खा पा रही थी ठीक से, दूध देना तो दूर की बात है, अब ऐसी गायें कभी मां नहीं बन सकती थी।
अब ऐसी गाय अगर किसी को दिया जाए दान में, तो उनके लिए तो कोई प्रयोजन नहीं है उस गाय का। लेकर तो अब दे रहे तो ले रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई फायदे की बात है नहीं। तो ये सारी चीजें उद्दालक ऋषि के पुत्र नचिकेता देख रहे थे, और बालक मन वो सुन रहे थे कि इस यज्ञ को करने से हमारे पिता को ऊंची अवस्था मिलेगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐसी गाय दी जा रही हैं, तो सोचने लगे कि इससे तो हमारे पिता को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, उनको पाप लगेगा और नीच योनियां मिलेंगी। तो नचिकेता ने सोचा क्यों ना पिता का अनिष्ट दूर करने के लिए, कि इससे बचाया जा सके, मैं कुछ उपाय करूं। तो जब ये यज्ञ ऐसा है जिसमें सब कुछ सबको दे दिया जाता है, तो मैं भी तो अपने पिता की एक संपत्ति ही हूं। तो उन्होंने सोचा कि मुझे पिताजी किसको देंगे, मैं भी किसी के दान में चला जाता हूँ, और जब दान में मैं चला जाऊंगा तो पिताजी जो है को जो अनिष्ट होने वाला है इन गायों की वजह से, वो अनिष्ट नहीं होगा। तो नचिकेता बालक थे और पिताजी उस वक्त दान में दिए जा रहे हैं सब कुछ, और वहां जो ब्राह्मण लोग थे उनसे बातचीत कर रहे थे। इनके और विस्तृत व्याख्या में जाएंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण की जो पोस्ट थी, उस पोस्ट के हिसाब से जो उच्च ब्राह्मण थे उनको ज्यादा गाय दी जा रही थी, जो कम थे उनको कम। उसकी पूरी विधि विधान होती है, वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो नचिकेता जाकर के अपने पिता पिता व्यस्त हैं दान देने में। नचिकेता बोले, अब होता है ना, हम लोग घर में किसी मेहमान से बात कर रहे हैं, बच्चा कहता पापा ये पापा ये, हम लोग अच्छा अच्छा रुको अच्छा रुको। तो नचिकेता ने कहा पापा के पास पहुंच के कि पिताजी आप मुझे किसको दान दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा एक मिनट रुको, भी बात कर रहे हैं। फिर पूछा पिताजी मुझे किसको दान दे रहे हैं। फिर कहा अच्छा रुको अरे रुको, हम लोग भी कई बार झल्ला जाते हैं अपने बच्चों को। जब बच्चा बार बार जिद करे, हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं पहले ये काम कर ले तब पूछे सवाल, लेकिन बालक तो बालक है, वो तो कहाँ मानने वाले। तो जब तीसरी चौथी बार, इसमें 3 बार बताया गया, लेकिन जब बार बार नचिकेता ने ऐसा पूछा पिता से, तो वो झल्ला गए और गुस्से में बोले जाओ तुमको यमराज को सौंपता हूँ, तुमको मृत्यु के पास भेजता हूँ, मृत्यु को देता हूँ। बहुत सारे अभी जो है गांव देहात में शब्द का होता है ना, जब बच्चा ऐसे परेशान करता है बाहर में जाओ कह देते हैं। तो एक तरह से उसी को सभ्य तरीके से बोला जाओ तुमको यमराज को देता हूं। अब मुंह से शब्द निकल गया। अब मुंह से जो शब्द निकल गया वो वापस तो हो नहीं सकता है, और ऋषि परंपरा की बात है। और बालक भी जो है ऋषि के पुत्र हैं, गुरुकुल में रहने वाले हैं। अब उनके मन में बात बैठ गई कि पिताजी ने कहा कि अब तुमको मृत्यु को देता हूं, तो अब तो जाना तो है ही। लेकिन मन में विचार चलने लगा, उधर पिता जो है शोकाकुल हो गए कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, हमने क्या बोल दिया गुस्से में, अब इसने तो दिल पे ले लिया बालक। तो नचिकेता विचार करने लगे। तो उनके विचार में जो चीजें चली वो बड़ा सुंदर उसकी व्याख्या है। विचार करने लगे कि शिष्य जो है 3 तरह के होते हैं। पिताजी के पास शिष्य हैं वो 3 तरह के हैं, उत्तम है, मध्यम है और अधम क्वालिटी का है। उत्तम शिष्य वो होता है जो बिना कहे ही काम कर दे, गुरु के आज्ञा का पालन कर दे, कहना भी ना पड़े, गुरु के इशारों को ही समझ जाए। और मध्यम जो होता है जो गुरु कहने के बाद काम करे, तो मध्यम श्रेणी के हो गए शिष्य। और अधम श्रेणी के जो कहने के बाद भी काम पूरा ना कर पाए, वो अधम श्रेणी के शिष्य हुए। तो नचिकेता ने सोचा कि मैं तो उत्तम और मध्यम श्रेणी में आता हूँ, बिना कहे कई बार करता हूँ, कई बार कहने के बाद काम करता हूँ, तो मैं तो उत्तम श्रेणी का शिष्य हूँ अपने पिताजी का। फिर मुझे क्यों कह दिया कि यमराज के पास जाओ। आखिर यमराज का ऐसा कौन सा काम है जो पिताजी मुझसे करवाना चाहते हैं। यही सब विचार करते करते ये फिर से जो है फिर अपने पिता के पास पहुंचे और उनको कहा कि अब मुझे जो है जाने दीजिए यमराज के पास। तो पिता बड़े चिंतित हो गए। चिंतित हुए तो नचिकेता उनको समझाने लगे कि हम गौतम वंशीय हैं, और हमारे वंश में तो जो बोल दिया जाता है वो करना है, उससे मुकर नहीं सकते, और हम ऐसा होने नहीं देंगे कि आपको पाप लगे, हम आपको पाप में डाल दे, आपके इस वचन को ना निभाएं। तो नचिकेता ने अपने पिता उद्दालक को मना लिया कि मैं अब यमराज के पास जा रहा हूं, और वो यमराज के पास चले गए। अब इधर शोकाकुल रहे उद्दालक ऋषि, और वो पहुंच गए उधर यमलोक में। जब नचिकेता यमलोक में पहुंचे तो वहां यमराज थे ही नहीं यमलोक में। अब नचिकेता तो उनको दान की हुई वस्तु है। अब नचिकेता के मन में है कि मैं तो जो है यमराज को दान कर दिया गया, मैं उनकी वस्तु हूं, तो अपने मन से अब मैं कुछ करूंगा नहीं, अपना अपना कोई फैसला मेरा नहीं है, सब कुछ अब मेरा पूरा शरीर उन्हीं का है, जब तक उनसे मिल ना लूं
उनको अपने आप को सुपुर्द ना कर दूं, फिर वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो जब वो पहुंचे, वो नहीं थे यमराज, उनको बताया कि भाई यमराज तो है नहीं। कहा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दरवाजे पे बैठ जाता हूँ, जब आएंगे तब मिल करके ही अब हम जाएंगे, अब तो हम यमराज से मिले बिना जाएंगे नहीं। बताया उन लोगों को कि मुझे पिताजी ने यमराज को दान कर दिया है, मैं आया हुआ हूँ। उनको समझाया, अच्छा कोई बात नहीं, जब आएंगे तब आ जाना। कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। अब वो बैठ गए दरवाजे पर। अब सब यमलोक में जो है, महल में सब लोग चिंतित हो गए कि भाई ये तो एक ब्राह्मण कुमार, ऋषि कुमार आकर के बैठ गए हुए हैं, तो अच्छी बात नहीं है। और उनको पानी पूछे तो ना वो पानी ले, ना उनको बोले कुछ खा लीजिए, तो ना वो कुछ खाना खाए। क्यों? क्योंकि जो है उन्होंने कह रखा था कि भाई हमें सौंप दिया गया तो हम खाना पानी यहाँ आतिथ्य स्वीकार कर दे, तो आए, हम तो अतिथि है नहीं, हम तो दास हुए इनके, क्योंकि हमें सौंप दिया गया है, तो हम कैसे भोजन कर ले बिना अपने जो है मालिक से मिले। तो लाख कहने पर भी नचिकेता ने कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अब इधर यमराज की पत्नी घबराने लगी कि ब्रह्म कुमार जो है, ब्राह्मण बालक हमारे दरवाजे पर भूखा प्यासा बैठा है। ऐसे इंतजार करते करते 3 दिन बीत गए। तो 3 दिन के बाद जब यमराज जी पता नहीं कितनों के प्राण खींच करके पहुंचे, तो वापस जैसे ही महल में पहुंचे, वैसे ही उनकी पत्नी दौड़े दौड़े आई। अरे अरे अरे, अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ, क्या अनर्थ हुआ? मैं तो लोगों का अनर्थ करता हुआ, मतलब पता नहीं कितनों के प्राण खींचते आ रहा हूँ, क्या अनर्थ हुआ? कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अनर्थ ये हुआ कि एक ब्राह्मण बालक है जो अतिथि बनकर आया है, और 3 रात से वो भूखा प्यासा आपके इंतजार में दरवाजे पर बैठा है। ना वो कोई आतिथ्य स्वीकार कर रहा है, ना सोने के लिए कोई पलंग चाहिए, कुछ नहीं मान रहा है। तो आप तुरंत जो है ये जल लेकर जाइए, उनके पांव धोइए अतिथि के, और उनसे पूछिए क्या बात है। तो उसके बाद पत्नी ने कहा, यहाँ पर देखिए बड़ा एक और प्रसंग है। पत्नी कहती है कि इस तरह से अगर कोई भूखा प्यासा बालक अतिथि आपके दरवाजे पर बैठा हो, तो उससे बड़ा पाप लगता है। क्या होता है कि आपकी इच्छाएं जो सोचते वो पूर्ति नहीं होती है, और अगर इच्छा की पूर्ति हो भी जाए तो उस पूर्ति से सुख नहीं मिलता है, और आपके वाणी का सौंदर्य खत्म हो जाता है, सत्य खत्म हो जाता है, माधुर्य खत्म हो जाता है, और पूर्व कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। एकदम डर गई वो, और यमराज को बता दिया कि वेद शास्त्र ये कहता है, और अगर ऐसा जो है वो भूखे प्यासे हैं, अगर कुछ अनिष्ट हो जाए तो हमारा तो बस पतन हो जाएगा। तो यमराज जो है दौड़े दौड़े गए, कहीं नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म कुमार के पास पहुंच के देखिए, ब्रह्म कुमार के पास आ गए। यमराज ने नचिकेता का जो है पूरा सत्कार किया, उनके पांव धोए, सब किया। नचिकेता शर्माए कि नाना ना, हमारे पांव मत धोजिए, हम तो आपके दास हैं। कहा कोई बात नहीं, अब मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि 3 दिन से आप भूखे प्यास से यहाँ बैठे हुए हो, इसीलिए मैं प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक वरदान दे रहा हूं। यानी 3 रात्रि आप भूखे प्यास से बैठे रहे तो 3 वरदान आप मांग लो। नचिकेता बड़े खुश हुए कि यमराज तो बहुत अच्छे हैं, हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं, हमारे पिताजी ने इनको सौंप दिया, 3 रात्रि के बदले हमें जो है 3 वरदान मांगने को कह रहे हैं। तो नचिकेता ने पहला वरदान मांगा। अब बालक थे, बुद्धिमान बालक थे, और वरदान मांगने को कह रहे हैं यमराज। तो सोचिए कि वरदान कैसे, ऐसे तो आप मृत्यु के पास आपको भेज दिया जाए तो वापस तो आप लौटेंगे नहीं, किसी की संपत्ति है। लेकिन मृत्यु ही बोल दे कि वरदान मांगो, तो अब वरदान में जो है इतना सुंदर वरदान मांग लिया कि नचिकेता ने कहा कि गौतम वंशीय मेरे पिता मेरे प्रति जो है अभी नाराज हैं, उनका गुस्सा शांत हो जाए, वो प्रसन्नचित्त हो जाए, वो दुखी भी हैं, उनका क्रोध खत्म हो जाए, वो क्रोध रहित हो जाए। जब आप मुझे यहाँ से वापस भेजें तो मुझसे पहले की तरह ही प्रेम पूर्वक बात करें। अब देखिए इसमें कई चीजें मांग लिया, पिता के चित्त की शुद्धि भी मांग ली, और खुद को मृत्यु से बचाने की बात भी मांग ली कि आप मुझे यहाँ से भेज दे तो प्रेम पूर्वक बात करिए। नहीं कहा कि आप मुझे मृत्यु से भेज दो, उन्होंने कहा कि जब आप मुझे यहाँ से भेजें तो पिता मुझसे पहले की तरह ही, जैसे पहले वो बात करते थे वैसे ही मुझसे प्रेम पूर्वक वो बात करें। अब जो है यमराज ने तो कहा कि हाँ वरदान मांगना, और यमराज को खैर चाहिए भी क्या था कि नचिकेता का वो करेंगे भी क्या। तो यमराज ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो है जाएं, मृत्यु के मुख से आपको छूटा हुआ देख करके आपके पिता बहुत खुश होंगे, और जैसा जैसा आपने कहा वैसा ही होगा।
और वो बड़ा चैन की नींद सोएंगे। अभी उनकी नींद जो है खराब हुई पड़ी है इस स्थिति की वजह से, क्योंकि आप जो है यहाँ आ गए हैं इसलिए। अब जो है नचिकेता बड़े प्रसन्न हुए, कहा चलो पहला वरदान पूरा हो गया, हम जो चाहते थे वो हो गया, पिता को अब कोई अनिष्ट नहीं होने वाला है। कहा दूसरा वरदान मांगो। तो नचिकेता ने दूसरा वरदान क्या मांग लिया, कहा कि हमने सुना है ये यमराज कि स्वर्ग में कोई भय नहीं है, वहां कोई डर वर नहीं है, वहां आप जा नहीं सकते, वहां आपका कोई काम नहीं है, आपका वश नहीं चलता, इसलिए मृत्यु वहां नहीं है, वहां बुढ़ापा नहीं है, कोई वहां बूढ़ा नहीं होता है, वहां के लोग खाना पानी नहीं करते हैं, खाते नहीं है, प्यास उनको नहीं लगती है, भूख प्यास से परे है। तो बहुत सारा काम तो ऐसे ही खत्म हो गया कि भूख प्यास में हम लोग तो खाने पीने के लिए इतना समय हमारा बर्बाद हो जाता है उसी को जुगाड़ करने में। बुढ़ापा ना हो तो स्नो पाउडर लगाने में खत्म हो जाता है, योग प्राणायाम करने में खत्म, बहुत सारा समय हमारा जाता है। वहां मृत्यु भी नहीं है। तो इसीलिए आप मुझे स्वर्ग प्राप्ति के जो साधन हैं, जिसको अग्नि विद्या कही जाती है, उस अग्नि विद्या का हमें ज्ञान दे दीजिए। और जब उस अग्नि विद्या का ज्ञान आप हमें देंगे तो हमें पता चलेगा कि वो अग्नि विद्या क्या है, जिससे स्वर्ग वाले लोग जो है अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो यमराज ने कहा कि हाँ, वो जो है अग्नि तत्व वो बुद्धि रूपी गुफा में छिपी हुई होती है, ऐसा समझो उसके बारे में कि अग्नि विद्या तुम्हारी बुद्धि रूपी गुफा में छिपी हुई है। तो मैं तुमको बताता हूं कि अग्नि विद्या क्या है जिससे कि स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है। कहा ठीक है बताएं। तो अग्नि विद्या के बारे में यमराज बताते हैं कि उसमें जो है पहले अग्नि के कुंड का निर्माण करना होता है, और अग्नि के कुंड का आकार जो है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब निर्माण विधि में पहले आकार की बात बताते हैं कि अग्नि कुंड का आकार एक खास प्रकार का होना चाहिए। अग्नि विद्या को साधने के लिए, यानी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो आप साधन करेंगे अग्नि विद्या, उसमें आकार अलग होगा अग्नि कुंड का। कहा ठीक है। आगे उस कुंड में किस साइज की कितनी ईंटें लगेंगी ये भी फिक्स है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस आकार की इतनी ईंटों से ही उस कुंड का निर्माण होना चाहिए। ठीक है। फिर कुंड के लिए अग्नि का चयन कैसे हो, कहां से आप अग्नि लेंगे? क्या आप माचिस जलाएंगे? माचिस तो उस समय थी नहीं। तो क्या आप जो है पत्थर से पत्थर रगड़ेंगे, या कैसे आप सूर्य से कोई किसी चीज, किसी घास को जला करके अग्नि लेंगे? अग्नि का चयन कैसे करेंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है यज्ञ में। तो यमराज ने यह भी बताया कि अग्नि का चयन कैसे करना है। तो तीन चीजें बता दी कि अग्नि कुंड का निर्माण किस तरह से होगा, उसका साइज क्या होगा, गोलाकार होगा, त्रिकोण होगा कि पंचाकार होगा, कौन से साइज की कितनी ईंटें लगेंगी, और अग्नि का चयन कैसे होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे उपनिषद में ये चीजें सिर्फ इतना कह के हट गए हैं, ना तो ये बताया गया कि अग्नि कुंड का निर्माण कैसे होगा, कितनी ईंटें लगाई जाएंगी, अग्नि का चयन कैसा होगा, इस बारे में नहीं कहा गया। यहाँ ये गूढ़ रहस्य छिपा लिया गया है, ये कह के कि नचिकेता को बता दिया गया है। नहीं तो क्या पता बताते तो हम लोग शुरू हो जाते सब कुछ काम छोड़ करके, अग्नि कुंड बनाना है, इसलिए छिपा लिया गया होगा कि हम उस लायक अभी नहीं है। तो आकार, ईंट और अग्नि चयन की विधि बताने के बाद यमराज ने नचिकेता से कहा कि अग्नि विद्या के बारे में तो तुमको मैंने पूरा बता दिया, अब तुम्हें क्या क्या याद रहा, तुमने ये पूछा सवाल, तो तुम्हारे अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि तुम इसको याद कर पाओ। मुझे जरा एक बार दोहरा कर सुना दो। जैसे टीचर कहते हैं किसी से, कभी मैंने बताया, क्या क्या बताया, जरा एक बार बताओ, देखे तुमको याद आया भी नहीं, हो भी रहा है कि नहीं। तो नचिकेता इतने विद्वान थे कि उन्होंने यमराज के बताए हुए उस अग्नि विद्या को हूबहू जैसा सुना था, जैसा यमराज ने बताया था वैसा ही सुना दिया, बता दिया। यमराज इतने खुश हुए कि अपनी तरफ से एक और वरदान दे दिया। कहा अरे बाप रे, तो बहुत मेधावी बालक है, इसी बालक बहुत मेधावी है, तो एक वरदान अपनी तरफ से और दे दिया। कहा कि आज से ये अग्नि विद्या नचिकेता तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी। इसीलिए वो अग्नि विद्या जो है, जो स्वर्ग प्राप्ति का वो साधन है, उसको नचिकेता विद्या के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसमें कितने क्वेश्चंस आ गए तो आप देख लीजिए कि नचिकेता विद्या क्या है, तो स्वर्ग प्राप्ति का विद्या है या अग्नि विद्या है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोगों को जब ये पूरी कथा कहानी याद रहेगी तो कुछ भी पूछा जाए बड़ी मजे में 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन में टिक लगाकर आ जाए। इतना ही नहीं, यमराज ने अनेकों रूपों वाली रत्नों की एक माला भी नचिकेता को दे दिया कि इतने कहते हैं ना, जो बालक बहुत मेधावी होता है, छात्र मेधावी होता है, टीचर अपनी तरफ से कुछ न कुछ और उनको दे देते हैं कि ये लो आशीर्वाद के स्वरूप में ये है। तो यमराज ने एक तो उनको नाम दे दिया अग्नि विद्या का, नचिकेता विद्या, और दूसरा क्या किया, अनेक रूपों वाली रत्नों की माला भी नचिकेता को दे दी। तो बहुत प्रसन्न हुए। अब बारी आई कि ठीक है, 2 वरदान तो तुमने मांग लिया, हमने 3 दे दिया तुमको, अब तीसरा वरदान जो बाकी है वो वरदान मांगो। तो नचिकेता ने कहा कि 2 तरह के मत से मैं बड़ा परेशान हूं। क्या, कौन से 2 मत से परेशान हूं? क्या, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद जो है वो आत्मा फिर भी रहती है, और कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा नहीं रहती, आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं है। अब देखिए, आजकल भी ऐसा माना जाता है, 2 तरह के लोग हैं। जैसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि आत्मा वगैरह वो नहीं मानते, और हमारे उसमें वैदिक धर्म में आत्मा को माना जाता है। तो अभी भी 2 तरह के लोग कह देते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है और जो लोग कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा नहीं रहती है, इसका सच मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इसका सच क्या है। और आप तो आत्मदर्शी हो, आप तो आत्मा के बारे में जानते हो, इतने प्राण खींच खींच कर लाते हो, तो आत्मा कहाँ जाती है? आपका तो ये कार्य व्यापार ही है। अब जो है यमराज जी घबरा गए, तो मेरे रोजगार पर ही कहीं जो गड़बड़ ना हो जाए। खैर, ये मजाक की बात है। यमराज जी मन ही मन इस बात से खुश हुए कि जो है, चलो कोई तो ऐसा है जो इस आत्म तत्व को जानना चाहता है, और आत्म तत्व के बारे में सवाल पूछना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन यमराज ये चाह रहे थे कि आत्म तत्व का ज्ञान उन्हीं को दिया जा सकता है जो उसके योग्य है, किसी को भी नहीं दिया जा सकता। जैसे कि हठयोग के जितने ग्रंथ है, आत्म तत्व का ही तो है योग का सारा अभ्यास। तो योग का जितना अभ्यास है वो किसी को नहीं दिया जाता है यूं ही, सब हर शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो इसके लायक होगा हम उसी को इसका ज्ञान देंगे, और हर जगह हठयोग के ग्रंथ में इसकी चर्चा है। तो यमराज ने सोचा कि क्यों ना पहले नचिकेता की परीक्षा ले ली जाए, क्योंकि जो अधिकारी नहीं है उन्हें तो आत्म तत्व का उपदेश देना नहीं है, और जो अधिकारी है उनको आत्म तत्व से हम हटा नहीं सकते ज्ञान देने से, उपदेश देने से। तो यमराज ने कहा कि देखो नचिकेता, ऐसा है कि ये वरदान तुम मत मांगो, ये वरदान बड़ा मुश्किल वरदान है। ये वरदान ऐसा है कि ये बहुत सूक्ष्म विषय है, आसानी से समझ में भी नहीं आती हैं ये बातें। तो तुम ये मत मांगो, इसको वापस ले लो, इस बात को ही वापस ले लो, छोड़ो ये सब बातें, कुछ नहीं है। और दूसरी बात तुमको बताऊं कि ये ऐसी बात है कि तुमने अभी तो देवताओं के पास जाने की बात की है, तुमने ऐसा ज्ञान ले लिया कि तुम जो स्वर्ग में जा सकते हो, और तुम जो है जानते हो जो स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं उनको भी नहीं पता इसके बारे में। देवताओं ने भी इस बारे में जिज्ञासा की थी, संदेह हुआ था उनको भी कि आत्मा का क्या होता है, और उनको भी जो है बहुत सोच विचारने के बाद वो भी नहीं समझ पाए इस बात को। फिर उन्होंने जो अपने इस बात को वापस ले लिया, छोड़ो हमें नहीं जानना उस आत्मदर्शी तत्व के बारे में, हमें तो बस इतना ही बता दो कि हाँ बस हम यही खुश हैं, हमें यही, तुम आया मत करो, हो गया। तो हम उधर जाते नहीं, वो लोग खुश हैं, तुम ये मत मांगो। तो यमराज ने सोचा कि अगर ये इसको नहीं चाहिए होगा आत्म तत्व का तो यहाँ से मुकर जाएगा, कहेगा चलो छोड़ दो, जब देवताओं को भी पता नहीं चला, उनकी समझ में बात नहीं आई, तो हम तो बालक हैं, हमें कहाँ से बात समझ में आएगी। लेकिन नचिकेता तो नचिकेता थे, जो इतने अपने पिताजी के पास से ऐसे यमराज के पास पहुंच गए, साधारण बालक थे नहीं। तो नचिकेता ने कहा कि हे यमराज, जिस चीज को देवता भी नहीं जान पाए, अब तो मुझे आपने ऐसी विधि बता दी है कि मैं तो देवताओं के पास आसानी से पहुंच सकता हूँ, उस अग्नि का वो करके, अग्नि विद्या को जो है साध करके मैं आसानी से पहुंच सकता हूँ, और देवता को भी वो चीज पता नहीं है, तो मुझे तो होना चाहिए पता, फिर तो मैं देवताओं से भी अपने आप ऊपर उठ जाऊंगा।
अब जो है यमराज भारी मुश्किल में फंस गए कि नचिकेता ने एकदम दृढ़ स्वर में कहा कि जो ज्ञान देवताओं को भी नहीं है वो ज्ञान तो अब मुझे जानना ही है। क्योंकि ये ज्ञान जरूर शिष्ट ज्ञान है, अभी देवताओं को भी नहीं पता है। अब जो है यमराज मन ही मन यमराज खुश हुए, लेकिन बाहर से वो दिखा रहे थे कि नहीं जो है, अरे नहीं हम परेशान हैं, तुम मत मांगो। चेहरा ऐसा कर रहे थे कि यमराज की नचिकेता बोले कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इसके बदले में हमें कोई तीसरा वरदान और मांग लेते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा जिज्ञासु, कोई ऐसा आत्म तत्व को जानने वाला ऐसा जिज्ञासु मिले कि जिसे मैं ये ज्ञान दे पाऊं। तो उन्होंने आगे क्या कहा, यमराज ने कहा कि तुम इसके बदले में मुझसे दूसरी चीजें मांग लो, उसी के बराबर की चीजें जो तुमको लगे कि इसके बराबर की दूसरी चीजें हो सकती हैं, वो तुम मुझसे मांग लो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें जो है ऑप्शन दे रहा हूं, उस ऑप्शन में से तुम चुन लो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहा कि तुम जो है विशाल भोग सामग्री को मांग लो। तो विशाल भोग सामग्री में क्या मांग लो कि सौ सौ वर्षों तक जीने वाले पुत्र पौत्र आदि बड़े परिवार को मांग लो। ऐसा परिवार जो सौ सौ साल तक जिए और उनको कुछ ना हो, बीच में कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ये तुमको गारंटी देता हूँ, तो मांग लो उनको। तो नचिकेता से कहा अच्छा, और कहा उसके साथ ही तुम जितने तुमको सामग्री चाहिए और पशु चाहिए जितने ले लो, जितने गाय चाहिए, जितने हाथी चाहिए, जितने सोना चांदी चाहिए, जितने घोड़ा चाहिए, विशाल सेना तुम्हारी सज जाएगी, उतनी सारी चीजें ले लो। कहा अच्छा। उन चेहरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो यमराज ने थोड़ा सा और कहा एक काम करो, ये जो विशाल भूमंडल है, धरती मंडल, तुम इसका पूरा साम्राज्य मांग लो। तुमको ऐसा हम कर देंगे कि अरे मृत्यु तो खींचना मेरे हाथ में है, तुमको ऐसा कर देंगे कि तुम वहां का पूरी धरती का राजा बन जाओगे, पूरा साम्राज्य को तुम भोगोगे। और जितने वर्ष तक कहा अच्छा, और कहा अच्छा जितने वर्ष तक तुम्हारी जीने की इच्छा हो उतने वर्ष तक मैं तुम्हें तुम्हारे पास फटकूंगा भी नहीं, नहीं आऊंगा। उतने वर्षों तक तुम जीते रहो और जो है तुम सुख भोग भोगते रहो। अब जो है नचिकेता ने सोचा अब इतने पर तो ये जो है मान जाएगा और वापस यहाँ से जो है अब ये वरदान कुछ ना कुछ लेकर के यहाँ से चला जाएगा। हालांकि मन ही मन वो ये भी सोच रहे थे काश कि ये ना जाए, हम जो है इनको अच्छे से दे दे, जो है आत्मज्ञान का भंडार हम इनको दे दे। उसके बाद नचिकेता ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए। नचिकेता ने सिर हिलाया, ना 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 ना। ना उसके चेहरे पर कोई खुशी ऐसी दिखी। तो यमराज ने एक और पासा फेंका, कहा कि ऐसा करो जो भोग विलास की चीजें मृत्यु लोक में नहीं है, यानी कि धरती पर नहीं है, वो सारी चीजें ले लो। कहा जैसे एक काम करो, तुम स्वर्ग वाली विद्या तो तुम ले ही चुके, लेकिन अभी तो तुमने उसको साधा नहीं है, उसकी साधना तो की नहीं है। तो अभी तो साधना जब करोगे मैं साधना से पहले ही तुमको चीजें दे देता हूँ। कहा जैसे क्या दे देंगे। ऐसा करते हैं ना, स्वर्ग की जितनी सुंदरियां हैं, जितनी अप्सराएं हैं, रमणियां हैं, वैसी सुंदर अप्सराएं, वैसी सुंदर स्त्रियां धरती पर होती ही नहीं है। उन सारी सुंदर स्त्रियों को तुमको जितना चाहिए उतना ले जाओ, किसी से तुम काम करवाना, पांव दबाना, अपना काम करवाना, जो करवाना है करवाना। कहा अच्छा जी। कहा हाँ ले जाओ ले जाओ। लगा कि शायद अब जो है नचिकेता बड़ा खुश हो जाएगा और जो है सारी अप्सराओं को जितना लेना होगा इसको लेकर के हमारा पीछे छोड़ दे। तो नचिकेता इस पे भी नहीं मानने वाले थे। ठीक, तो फिर इस यमराज ने कहा देखो ऐसा है ना कि बड़े बड़े ऋषि हुए जिन्होंने बहुत तपस्याएं की, और जब अप्सराओं पर उनकी नजर पड़ी तो वो भी फिसल गए। तो उन अप्सराओं को पाने की चाहत तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करते हैं। तुम्हें तो मैं ऐसे ही दे रहा हूं, तुम्हें तो कोई तपस्या नहीं करना, कुछ नहीं करना है, उनसे अपनी सेवा कराओ, ले जाओ, रखो अपने साथ। नचिकेता ने कहा ऐसा है कि मुझे जो है ना इन सब चीजों में बहलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी दोगे वो नासवान है। आप कितनी भी बड़ी उम्र मुझे दे दो, आप मुझे 1000 साल की उम्र दे दो, लेकिन वो भी तो नासवान है।
आज न कल खत्म होंगी और भोग की सारी चीजें नाशवान है, क्योंकि मृत्यु लोक ही नाशवान है, नाम ही मृत्यु लोक है। तो मुझे जो है वो कोई भी चीज नहीं चाहिए, मुझे तो बस आत्मा के बारे में बता दीजिएगा, आत्मा होता भी है कि नहीं, होता है तो क्या होता है, कहाँ रहता है, मृत्यु के बाद उसका क्या होता है, कैसे क्या है, और अगर है तो हम उसका दर्शन कैसे करें आत्मा का, हम खोजना चाहते हैं उस आत्मा को। अब नचिकेता ने जब सब कुछ ठुकरा दिया, कहा कि नहीं आपका ना रथ चाहिए, ना हाथी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो बस आत्म तत्व ही चाहिए, क्योंकि हम अब उसी को जानना चाहते हैं। ये सब चीजें तो हमें स्वर्ग में भी मिल जाएंगी, और स्वर्ग की विद्या आपने बता ही दी है, तो हम स्वर्ग की साधना करके चले जाएंगे, हमें नहीं चाहिए ये सब। तो उसके बाद यमराज ने कहा तो मैं तुम्हारी एक तरह से परीक्षा भी ले रहा था, चलो तुम परीक्षा में पास हुए, अब तुमको जो है हम बताते हैं कि वो आत्म तत्व क्या है, उसका कैसे जो है उसकी साधना करें, कैसे उसको प्राप्त किया जाए।